Hello everyone, in this video I am going to explain what is correlation in statistics. This is the part 1 which is the introductory lecture of correlation. So let's start. साइकोलॉजी में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप जानना होता है, उनके बारे में जानना होता है कि क्या वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर साइकोलॉजी में हम देते हैं, जैसे कि क्या मेंटल एबिलिटी और स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या नहीं, क्या हाइट एज के साथ इंक्रीज करती है, और हमारा स्कल और जनरल इंटेलिजेंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे खोजें। तो इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम कोरिलेशन की स्टडी करते हैं। Correlation means association. More precisely, it measures the extent to which two variables are related. इसका मतलब कि दो वेरिएबल्स कितने हद तक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम कोरिलेशन में वो पढ़ते हैं। There are many types of correlation, which is linear correlation, curvilinear correlation, biserial correlation, partial correlation and multiple correlation. हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर कोरिलेशन है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ लीनियर कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं लीनियर कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर कोरिलेशन ये सबसे सिंपल कोरिलेशन है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ स्कोर्स और वेरिएबल्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ए स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा रिलेशनशिप बताता है जिसमें हमारे जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सके। मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन हो। जैसे कि अगर कोई डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करे, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने। इसके अंदर हमें पॉजिटिव कोरिलेशन मिलता है, नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है और ज़ीरो कोरिलेशन मिलता है, जिसको हम नो कोरिलेशन कहते हैं। अब जानते हैं हम टाइप्स, विच इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन विच बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये एक ऐसा रिलेशनशिप बताता है जिसमें दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। मतलब कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज करता है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर जाएगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका ग्राफ नीचे से ऊपर तक जाता है। इसमें हम फिगर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस का ग्राफ बढ़ रहा है, का पॉइंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाई एक्सिस का पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर तक इसका जा रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप बन रही। तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हाइट और वेट। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा वेट भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि taller people tend to be heavier. The next one is negative correlation, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में वो अपोजिट है, कि एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता जाता है। इसलिए मतलब कि हम अगर माउंटेन पे जाते हैं तो उससे हमारी हाइट इंक्रीज करती है। जितना हम हाइट इंक्रीज करेंगे उतना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। लास्ट वन इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन मतलब ये होता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अमाउंट ऑफ टी ड्रंक और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसे जीरो कोरिलेशन कह सकते हैं। और इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनता है, इसमें देख सकते हैं कोई भी इसमें रिलेशन नहीं बनता है। सो हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय।